आज जो है हम लैब 3 करेंगे, जिसमें हमने जो है यूनिट स्टेप और यूनिट इम्पल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टास्क है जिसमें हमें फंक्शन गिवन है, इम्पल्स सीक्वेंस हमें यहाँ पर गिवन है। N0 ने हमें बताया हुआ है कि ये टाइम इंडेक्स है, N1 जो है वो रेंजेस हैं और N2 भी रेंज है। तो इधर अब हम रन करके देखेंगे कि हमारे पास जो है वो इसकी आउटपुट क्या आती है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गया। अब हम इसी में देखते हैं कि अगर हम शिफ्टिंग करें तो हमारे पास फिर इसकी आउटपुट वो लेफ्ट या राइट पे जाके वो किस तरह की होगी। हम इसमें एक वेरिएबल डिफाइन करा देते हैं जो कि है के। अगर हम माइनस करते हैं तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, और अगर हम प्लस करते हैं तो वो कहाँ शिफ्ट हो गया, वो अब हम देखेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम इसी में चेंजेस कर रहे हैं। अब हम रन करके देखते हैं तो वो कहाँ जा रहा है। हमने माइनस किया और अब हम रन करके देखा तो वो राइट साइड पर सिग्नल जो है वो शिफ्ट हो गया। इसी तरह अब हम इसको प्लस करके देखते हैं तो हम देखेंगे कि सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गया। आगे हम जो है अब अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करेंगे, जो कि उसने बताया हुआ है हमें स्टेप सीक्वेंस क्या होता है। और स्टेप सीक्वेंस हमें यहाँ पर दिया हुआ है। N0 वैसे ही हमें टाइम इंडेक्स बताया हुआ है, N1 और N2 वैसी रेंजेस। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आती है इसकी आउटपुट। एक मिनट। अब हम इसको देखेंगे कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। हम रन करते हैं इसको तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गया। अब हम इसमें भी उसी तरह शिफ्ट करके चेक करेंगे कि वो किस तरह स्टेप सीक्वेंस जो है वो में जो है वो शिफ्टिंग होती है। इसमें भी हम माइनस करेंगे तो देखेंगे कि सिग्नल कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर। तो इधर भी हम दे देते हैं 3। तो अब हम रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। अब ये जो है सिग्नल माइनस किया तो वो राइट साइड पर हमारे पास शिफ्ट हो गया। अब हम इसी तरह इधर प्लस करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होता है या नहीं। अब हम इसको देखेंगे रन करके कि हमारे पास सिग्नल कहाँ शिफ्ट होता है। अब ये हमारे पास आउटपुट आ गया, सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट टास्क में जो है हमने जो है अब इधर हमें यूनिट स्टेप सीक्वेंस का शिफ्टेड वेरिएंट देखना है कि वो बाय समेशन ऑफ डेल्टास कर सकते हैं या नहीं। तो हम ये कर सकते हैं। यहाँ हमें कमांड और कंडीशन दी हुई है होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की। इधर हमने N1 और N2 की रेंजेस बताई हुई हैं और हमने यहाँ पर होल्ड ऑन की कंडीशन यूज़ की हुई है, फॉर लूप यूज़ किया हुआ है और होल्ड ऑफ की। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाती है। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं जो कि हमें बताया हुआ है, जिसमें हमने इवन ऑड के टास्क के लिए फंक्शन डिफाइन करेंगे। इधर सबसे पहले हमारे पास इफ़ की कंडीशन यूज़ की है कि अगर इमेजिनरी सीक्वेंस यूज़ करेंगे तो वो एरर देगा, और फिर हम उसकी जगह जो एक्स जो है वो हमने इमेजिनरी यूज़ किया था तो वो हमें एरर देगा। तो फिर हम एक्स की जगह अपना जो है वो रियल सीक्वेंस यूज़ करेंगे। आगे हम फ्लिप LR की कमांड यूज़ करते हैं ताकि सिग्नल जो है वो फ्लिप होकर हमारे पास आ सके। और हमने यहाँ पर फिर X1 और उनकी लेंथ को डिफाइन किया और इवन ऑड के लिए डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। अब हम अपने मेन कोड की तरफ मूव करते हैं। इधर जो है हमने सिग्नल की लेंथ को डिफाइन किया हुआ है। इवन ऑड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट सब प्लॉट्स हमने बताए हुए हैं, 2 तरह के। एक ओरिजिनल सिग्नल देगा और एक इवन के लिए देगा और एक ऑड के लिए। ओरिजिनल सिग्नल के लिए सब प्लॉट हमने वो किया है इवन के लिए और ऑड के लिए। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो वो हमें 3 सिग्नल्स दे देगा आउटपुट में। तो हमारी ये अब आउटपुट आ जाएगी। हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है, ये इवन पार्ट आ गया और ये ऑड पार्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसमें जो है अब उसने हमें जो है इसमें जो अब हम कॉन्टीन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट में कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो इसमें हमें उसने टाइम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1। इधर हम कॉन्टीन्यूस सिग्नल का फॉर्मूला हमने यूज़ किया। उसके बाद जो है हमने एक इम्पल्स ट्रेन क्रिएट करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे
और उसके बाद जो है वो कॉन्टीन्यूस का टाइटल हम देंगे और वो हम आगे यूज़ करेंगे और वो कॉन्टीन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। अब हम रन करके चेक करते हैं तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गया। अब हम देखेंगे कि इसकी आउटपुट, ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस सिग्नल था तो ये डिस्क्रिटाइज्ड उसने करके हमें दे दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट लास्ट टास्क है वो बहुत ही सिंपल था। उसमें जो है उसने हमें कॉन्टीन्यूस सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताना है। कॉन्टीन्यूस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम हमने डिफाइन किया, फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया जो कि है 1, कॉन्टीन्यूस सिग्नल का फॉर्मूला लगाया f2 पाई ऑफ t, सब प्लॉट की फंक्शन यूज़ किया, टाइटल दिया कॉन्टीन्यूस सिग्नल का, वाइल लेबल पे हमने एम्पलीट्यूड दिया और x पे हमने टाइम। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमें कॉन्टीन्यूस सिग्नल का उसने हमें दे दिया होगा। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। तो ये थी आज की हमारी लैब नंबर 3। तो ये हमारे पास लैब नंबर 3 एंड हो गया। करेंगे लैब नंबर 4 जिसमें हम जो है LTI सिस्टम पर ये लैब बेस कर रही है जो कहते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इसमें जो सबसे फर्स्ट टास्क है उसमें हमें 2 इनपुट सिग्नल लेने हैं और उन पर कॉन्वोल्यूशन सम परफॉर्म करना है। फंक्शन हम अपनी मर्जी से लेंगे, एक हमने x ले लिया है और एक हमने h ले लिया है। उसके बाद हमने वाई लिया है जो कि कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद फिगर ड्रॉ होगी एंड देन सब प्लॉट का प्लॉटिंग के लिए हमने यूज़ किया, टाइटल दिया है एक्स और एच का इनपुट सिग्नल के लिए और आउटपुट सिग्नल के लिए वाई का जो कि कॉन्वोल्यूट करेगा। इधर हमने एक्स और एच की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी, इधर हमने जो है डायरेक्ट इंटर सिग्नल दिया है, एच लिखा है। जब रन करेंगे तो वो पूछेगा कि हम एक्स की वैल्यू क्या दें और एच की वैल्यू क्या दें, फिर हम अपने सिग्नल लिखेंगे एक्स और एच के तो हमारे पास वो आएगा। अब हम रन करके देखते हैं तो वो हमारे से उसकी वैल्यू मांगेगा। अब हम इधर जो है इसकी वैल्यू दे देते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और आगे हम एच की वैल्यू देते हैं जो कि हम देंगे 0.5, 1, 0.5। तो अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं वो क्या आएगी। तो ये हमारे पास जो है इसकी आउटपुट आ रही है जो कि टाइम पता नहीं जो कि इनपुट सिग्नल एक्स की, ये एक्स का इनपुट सिग्नल ये एच की और ये वाई का दे दिया जो कि एक्स और एच को कन्वोल्यूट करके उसने हमें दे दिया। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करेंगे जो कि है कन्वोल्यूशन स्टेप का। इसमें उसने हमें 2 सिग्नल्स दे दिए, इसमें भी हमने कन्वोल्यूशन ही करनी है लेकिन इसमें उसने हमें 2 सिग्नल दिए हैं जिसमें हमने फ्लिप और स्लाइड के मेथड परफॉर्म करके कन्वोल्यूशन करनी है। एक हमने एक्स ले लिया और एक वाई ले लिया। अब हम इधर जो कन्वोल्यूशन स्टेप परफॉर्म करना है, इधर हमने कन्वोल्यूशन स्टेप के लिए एक अलग से कोड लिखा हुआ है। इधर उसने हमें लेंथ डिफाइन कर दी है m और n की और उसके बाद उसने हमें जो है आउटपुट सिग्नल को लोकेट किया है और फ्लिप के लिए इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है और उसके बाद फ्लिप स्लाइड मेथड के लिए उसने हमें वो दिया है, लूप लगाया कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करके वैल्यूज़ जो वो हमें दे दे। और उसने फिर हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए इधर हमने टाइटल दे दिया, आगे उसने हमें फाइनल रिजल्ट के लिए जो है एक्स लेबल पे सैम्पल इंडेक्स, वाई पे एम्पलीट्यूड और टाइटल हमने कॉन्वोल्यूशन रिजल्ट का दे दिया। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी जो कि हमारे पास ये आ गया हमारे पास इसकी आउटपुट। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास फंक्शन हमने सेव किया है, एक्स की वैल्यू डिफाइन किया है, फिर एच की वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया है और वाई की बिगनिंग और एंडिंग वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। वाई वैल्यू के लिए हमने कॉन्वोल्यूट करने के लिए फंक्शन यूज़ किया है। और जब हम इसके मेन फंक्शन की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास है जिधर उसने x के सिग्नल को डिफाइन किया है, x के इंडेक्स को डिफाइन किया है, h की उसको वैल्यूज़ को डिफाइन किया है, h की इंडेक्स को डिफाइन किया और y को डिफाइन किया कॉन्वोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर हम अब रन करके इसको देखेंगे कि हमारे पास इनपुट सिग्नल का रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे आता है। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास इसका रिस्पॉन्स सिस्टम इनपुट सिग्नल का ये आ गया है। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारे पास सिंपल, इसमें जो है हमने कॉन्वोल्यूशन करनी है। इसमें जो लास्ट है 2 सिग्नल्स हमें गिवन है जिसमें हमने कॉन्वोल्यूशन करनी है। इधर हमारे पास 8 सिग्नल के लिए 3 से 3 तक उसने हमें बताई हुई है रेंज, एक्स की हमने डिफाइन किया है, वाई और वाई लिखा है ताकि वो कॉन्वोल्यूट करे एक्स और एच को। उसके बाद वाई वेरिएबल को डिफाइन किया है, वाई के ओरिजिन और उसकी लेंथ डिफाइन किया है, फिर उसके लिए हमने टाइटल दे दिया इनपुट सिग्नल का, इम्पल्स रिस्पॉन्स का, आउटपुट सिग्नल का, एक्स शिफ्टेड सिग्नल्स के लिए हमने यहाँ पे उसको डिफाइन किया है और फिर हमने सब प्लॉटिंग के लिए यूज़ किया है और इनपुट और आउटपुट के लिए टाइटल दिया। अब हम इसको रन करके देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है।
तो हमारे पास ये इसकी आउटपुट्स आ जाएंगी। ये हमारे पास फिगर 1 में जो इनपुट सिग्नल आ जाएगा एक्स का, ये एच का, और ये कन्वोल्यूट होके आउटपुट सिग्नल आ जाएगा। फिगर 2 अब हम देखेंगे जो कि शिफ्टेड इनपुट सिग्नल है। ये शिफ्ट होके एक दफ़ा सिग्नल आएगा और ये कन्वोल्यूट होके शिफ्टेड इनपुट सिग्नल आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी लैब 4, तो जो कि यहाँ पर एंड होती है। तो